हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, जिसमें देखेंगे यूथ कंपटीशन बुक के प्रश्नों को जो रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 75 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और उसे फिर 20% कम कर दिया गया। इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है? तो पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया जा रहा है, तो हम 25% का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 25% का फ्रैक्शन होगा 25/100, यानी कि 1/4, और फिर उसे 20% कम कर दिया गया। तो 20% कम कर दिया गया है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 20/100, यानी कि 1/5। तो इस तरीक़ा से पहले हम लिख लेंगे। तो एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया है, तो 25% का फ्रैक्शन है 1/4। इसका मतलब हुआ 4 का 25% 1 है, यानी कि पुस्तक का मूल्य यदि पहले 4 रहा होगा तो उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो 1 के वृद्धि के बाद नया मूल्य कितना हो जाएगा? 5। फिर कहा गया है उसे 20% कम कर दिया गया। 25% बढ़ाने के बाद मूल्य को 20% कम कर दिया गया है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना है? 1/5, यानी कि 5 का 20% 1 है। तो हम मान लेते हैं कि पहले मूल्य 5 रहा होगा, तो 5 में अब 1 की कमी हो जाएगी, यानी कि पहले मूल्य 5 रहा होगा तो अब नया मूल्य कितना हो जाएगा? 1 कम कर देंगे, यानी कि 4। तो अब देखते हैं कि कुल मिलाकर के परिवर्तन कितना हुआ। तो गुना कर लेंगे, 4 × 20, 5 × 20। ये हो गया पहले का मूल्य और ये हो गया नया मूल्य। तो जो मूल्य पहले का था वही मूल्य अभी भी है, यानी कि मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़ाकर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो पहले चीनी का खपत कितना होता था? 12 किलोग्राम, और उसे बढ़ाकर कितना किया गया है? 15 किलोग्राम। तो 12 किलोग्राम से बढ़ाकर के कितना किया गया है? 15 किलोग्राम। तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पर? 12 से 15, 3 केजी बढ़ रहा है। कितना में? 12 केजी में, यानी कि 12 से बढ़ा के किया गया 15, तो 3 किलो बढ़ रहा है। कितना में? 12 किलो में। तो प्रतिशत निकाला जाता है 100 पर, तो 100 किलो में कितना बढ़ेगा? तो 100 से गुना कर देंगे। 3 चौका 12 और 25 चौका 100, यानी कि 25%। तो कितना वृद्धि हो रहा है यहाँ पर? 25%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चावल का मूल्य 25 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है। खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? तो चावल का मूल्य पहले कितना था? 25 रुपये प्रति किलोग्राम, वह बढ़कर के कितना हो गया? 30 रुपये प्रति किलोग्राम। तो कहा गया है खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए? तो हम मान लेते हैं कि पहले हम 25 रुपये का चावल खरीदते थे, अब उतना ही चावल खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? 30 रुपये। लेकिन अब हमें खर्च नहीं बढ़ाना है, जितना खर्च पहले हो रहा था उतना ही खर्च करना है। तो खर्च में कमी करना पड़ेगा कितना का? 5 रुपये का। तो 5 रुपये का कमी करना पड़ेगा कितना में? 30 रुपये में। 5 रुपये का कमी करना पड़ेगा कितना में? 30 रुपये में। तो प्रतिशत निकाला जाता है 100 पर, तो 100 रुपये में कितना का कमी करना पड़ेगा? 100 से गुना कर देंगे। तो 5 × 6 = 30, अब 2 से काट देंगे 50, और 6 को 2 से काट देंगे 3, यानी कि 50/3% का कमी करना पड़ेगा। तो 50/3% को हम लिख सकते हैं 16.2/3%। तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत में कितना कमी करना पड़ेगा? 16.2/3।
3% की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो बिकने वाली साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, दुकानदार की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कहा गया है जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई, मूल्य में 20% का कमी किया गया है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/5। 20/100 कर देंगे तो 20×5 यानी कि 1/5। तो जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई तो 20% का फ्रैक्शन है 1/5। इसका मतलब हुआ 5 का 20% 1 है। तो हम मान लेते हैं कि साइकिल का मूल्य पहले कितना था? 5 रुपये। एक साइकिल का मूल्य था 5 रुपये। अब क्या होगा? मूल्य में 20% की कमी होगी यानी कि 1 रुपये की कमी होगी। तो 1 रुपये के कमी के बाद एक साइकिल का मूल्य कितना रह जाएगा? 4 रुपये। तो पहले साइकिल मिलता था कितना में? 5 रुपये में। अब मिलता है कितना में? 4 रुपये में। अब आगे कहा गया है तो बिकने वाले साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई। दाम देख लीजिए, 5 रुपये से घट के कितना हो गया? 4 रुपये। तो साइकिल की बिक्री 20% बढ़ गई। तो 20% का फ्रैक्शन कितना है? 1/5। तो हम मान लेते हैं कि पहले 5 साइकिल बिकता था, अब बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाएगी यानी कि 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले साइकिल कितना बिकता था? 5। अब साइकिल कितना बिकेगा? 5 के जगह 1 बढ़ जाएगा 6। अब देखते हैं कि कुल मिलाकर के बिक्री पर कितना प्रभाव पड़ा। तो पहले एक साइकिल का मूल्य था 5 रुपये और साइकिल बिकता कितना था? 5। तो उससे कितना पैसा आ रहा था? 25। और अब जो है साइकिल का दाम कितना हो गया? 4 रुपये प्रति साइकिल और बिक रहा है कितना? 6 साइकिल। तो उससे कितना आय हो रहा है? 6 चौका 24 रुपये। तो कुल मिलाकर के पहले जहाँ 25 रुपये आय हो रहा था, अब कितना हो रहा है? 24 रुपये। तो कुल मिला के क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। कितना का कमी हो रहा है? 1 रुपये का कमी हो रहा है। कितना में? 25 रुपये में। तो प्रतिशत किस पर निकाला जाता है? 100 पर। तो 100 से गुना कर देते हैं। 25 चौका 100 यानी कि 4% की कमी हो रही है। तो दुकानदार के बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 4% की कमी हो गई। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। 2 क्रमागत छूट 12% और 5% के समतुल्य एकल छूट कितने प्रतिशत की है? तो यहाँ पर 2 क्रमागत छूट दिया हुआ है 12% और 5%। तो सबसे पहले हम 12% और 5% का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। 12% का फ्रैक्शन कितना होगा? 12/100। तो 3 चौका 12, 25 चौका 100 यानी कि 12% का फ्रैक्शन हो गया 3/25। 5% का फ्रैक्शन कितना होगा? 5/100। 5/100 यानी कि 1/20। तो 12% का फ्रैक्शन है 3/25। इसका मतलब हुआ 25 का 12% 3 है। तो पहला छूट मिल रहा है 12% यानी कि 25 का सामान पर 3 रुपये का छूट मिलेगा। हम मान लेते हैं कि 25 रुपये का सामान है तो उस पर 3 रुपये का छूट मिलेगा यानी कि वह सामान कितना में मिलेगा? 22 रुपये में। दूसरा छूट मिल रहा है 5% यानी कि 20 रुपये का सामान है तो उस पर 1 रुपये का छूट मिलेगा। तो वह सामान कितना में मिलेगा? 19 रुपये में। तो अब देखते हैं कि कुल मिलाकर के कितना का छूट मिल रहा है। तो 25 में 20 से गुना कर देंगे 500 और 22 में 19 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 418। तो कुल मिलाकर के अब 500 का सामान कितना में मिल रहा है? 418 में। तो छूट कितना का मिल रहा है? 500 का सामान मिल रहा है 418 में यानी कि 82 रुपये का छूट मिल रहा है। कितना में? 500 रुपये में। 82 रुपये का छूट मिल रहा है 500 रुपये में। प्रतिशत निकाला जाता है 100 पर। तो देखते हैं कि 100 रुपये में कितना का छूट मिलेगा। तो 100 से गुना कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो यहाँ पर कितना बच गया? 82/5। तो 82 में 5 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 16.4%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 12% और 5% का समतुल्य एकल छूट कितना हो जाएगा? 16.4%। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि न हो? तो नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई है। तो हम मान लेते हैं कि पेट्रोल की कीमत पहले 100 रुपये प्रति लीटर था और 10% की वृद्धि होने पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी हो जाएगी? 110 रुपये। तो अब कहा जा रहा है एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि न हो। तो जितना पेट्रोल वह 100 रुपये में लेता था, अब उतना ही पेट्रोल खरीदने के लिए उसे कितना देना पड़ेगा? 110 रुपये। लेकिन उसे अपना व्यय नहीं बढ़ाना है, तो अब अपने खर्च में कितना का कमी करना पड़ेगा? 10 रुपये का। 110 का पेट्रोल मिल रहा है 110 रुपये में, लेकिन उसे अभी भी उतना ही रुपये खर्च करना है जितना वह पहले करता था। तो कितना का कमी करना पड़ेगा? 10 रुपये का। तो 10 रुपये का कमी करना पड़ेगा कितना में? 110 रुपये में। तो प्रतिशत निकाला जाता है 100 पर, तो 100 से गुना कर देते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल। तो 10 में 10 से गुना करेंगे 100, तो 100/11। तो इसे हम लिख सकते हैं 9.1/11%। तो उसे 9.1/11% की कमी करनी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई है। मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए? तो एक श्रमिक का वेतन 25% बढ़ गया है। तो हम मान लेते हैं कि पहले श्रमिक का वेतन था 100 रुपये, अब 25% की वृद्धि हुई है, तो नया वेतन कितना हो जाएगा? 125 रुपये। अब प्रश्न में कहा गया है मूल वेतन को बहाल करने के लिए, पहले श्रमिक का वेतन था 100 रुपये, अब हो गया 125 रुपये। मूल वेतन को बहाल करने के लिए, यानी कि जो वेतन पहले था फिर उसी पर लाने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए? तो नया वेतन कितना है? 125। तो 125 को 100 करने के लिए कितना कम करना होगा? 25। तो 25 रुपये कम करना पड़ेगा कितना में? 125 रुपये में। तो प्रतिशत निकाला जाता है 100 पर, यानी कि 100 रुपये में कितना कम करना पड़ेगा? तो 100 से गुना कर देते हैं। 25 पचे 125, 20 पचे 100, यानी कि 20%। तो श्रमिक के वेतन को वापस 100 रुपये यानी कि मूल वेतन पर लाने के लिए 20% की कमी करनी होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार 16,000 रुपये की खरीदी, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, 2 साल बाद मूल्य कितना होगा? तो कार कितना में खरीदा गया है? 16,000 रुपये में, और इस कार का मूल्य प्रति वर्ष 10% कम हो रहा है। तो 100 में 10 घटा देंगे तो 1 साल के बाद कार का मूल्य कितना हो जाएगा? 90/100। फिर कहा जा रहा है 2 साल के बाद, तो 1 साल के बाद हो गया 90/100। 2 साल के बाद पता करना है जो कार का मूल्य कितना होगा, तो फिर एक बार कर देते हैं 90/100। तो अब 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देते हैं, 2 0 से यहाँ भी 2 0, तो 160 गुने 9 9 81। तो अब 160 में 81 से गुना कर देंगे। तो चलिए 81 में गुना कर लेते हैं 16 से। 6 इकाई 6, 8 छक 48, 1 8। तो 6 8 और 1 9, 8 4 12। तो 1296, और 1 0 यहाँ पर छूटा हुआ था तो 1 0 यहाँ डाल देते हैं, यानी कि 2 साल के बाद कार का मूल्य कितना रह जाएगा? 12,960 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांव में बगैर बिजली के रहने वाले सभी 1200 घरों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है यदि विद्युतीकरण की दर 75% प्रति वर्ष है, यानी कि 1 साल में 75% लोगों को विद्युतीकरण कर दिया जाएगा, यानी कि बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा। 2 साल बाद बगैर बिजली कनेक्शन के रहने वाले परिवारों की संख्या बताएं। तो गांव में परिवारों की कुल संख्या कितना है? 1200। कुल परिवार कितने हैं? 1200। तो प्रति वर्ष 75% लोगों को बिजली का कनेक्शन दिया जाता है,
तो प्रथम वर्ष में कितने लोगों को बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा? 1200 का 75%। तो 12 में 75 से गुना कर देंगे 900। तो पहला वर्ष में 1200 में से 900 लोगों को बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा। तो अब कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है? तो 1200 में 900 घटा देंगे यानी कि 300। यानी कि 300 परिवार अभी भी है जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है। अब देखते हैं कि दूसरे वर्ष में कितने लोगों को बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। तो गांव में कुल कितने परिवार बचे हुए हैं? 300, जिसमें से फिर 75% लोगों को बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा। तो 300 का 75% निकाल देते हैं। 300 गुने 75/100, तो 75 3 225। यानी कि 300 परिवार बचा हुआ था जिसमें 225 परिवार को दूसरे वर्ष में बिजली का कनेक्शन मिला। तो 300 में से 225 घटा देंगे, यानी कि अभी भी 75 ऐसे परिवार हैं जिनके पास बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और इसे फिर 10% कम कर दिया गया था। कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है? तो एक शॉपिंग मॉल में वस्तु के लागत मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, तो प्लस 10%, फिर इसे 10% कम कर दिया गया यानी कि माइनस 10%। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? 10/100 यानी कि 10/100 यानी कि 1/10। तो पहले 10% की वृद्धि की गई, यानी कि लागत 10 रुपये था तो उसे 1 रुपये बढ़ा दिया गया। नया लागत कितना हो गया? 11 रुपये। कहा गया है एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। तो पहले लागत यदि 10 था तो 10 में 10% का वृद्धि किया गया, तो 10 का 10% कितना है? 1, यानी कि बढ़ा के कितना कर दिया गया? 1। फिर बढ़ाने के बाद कहा गया है 10% कम कर दिया गया, यानी कि लागत 10 था तो उसमें 1 कम कर दिया गया। 10 से घटा के कितना कर दिया गया? 9। अब देखते हैं कुल मिलाकर के क्या परिवर्तन हुआ। तो 10 में 10 से गुना कर देते हैं 100, 11 9 99। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के कितना कम हो रहा है? 1 कम हो रहा है। 1 कम हो रहा है कितना में? 100 में। प्रतिशत किस पर निकाला जाता है? 100 से। तो 100 से गुना कर देते हैं तो 1%, यानी कि 1% की कमी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को एक ट्रिक से भी बना सकते हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न मिले, जितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है फिर उतना ही प्रतिशत कम हो रहा है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए कि जितना प्रतिशत का वृद्धि हो उतना ही प्रतिशत का कमी हो, तो ऐसा बिजनेस में हमेशा जो है कमी होता है। और कमी का प्रतिशत क्या होता है? r²/100। तो r यानी कि रेट यहाँ पर कितना है? 10%। तो 10 का स्क्वायर बटे 100। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। 100/100, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 1% कमी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।